बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो खबर में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो कद्र की मालूम नहीं, कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। राहत इंदौरी साहब का ये शेर देश की मौजूदा राष्ट्रवादियों पर एकदम सटीक बैठ रहा है। आज की इस वीडियो में हम भाजपा के 3 तरह के पापों पर से पर्दा उठाएंगे। एक तो योगी आदित्यनाथ के झूठ का पर्दाफाश करेंगे, दूसरा आईपीएल छोड़कर जाने वाले ऑस्ट्रेलिया के उस होनहार खिलाड़ी के बारे में बताएंगे जिसने मोदी सरकार और उसके पूरे सिस्टम पर थूक दिया है और उसके मुंह पर कालिक पोत दिया है, और तीसरा कांग्रेस मुक्त भारत का सपना दिखाने वाले उन भाजपाइयों के बारे में बताएंगे जिसे उसी कांग्रेस से मदद लेनी पड़ी और सत्ता में रहते हुए भाजपा को कांग्रेस का सहारा लेना पड़ा। तो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ का बेशर्मी से भरा एक बयान सुनाते हैं। पहले आप इस बयान को सुनिए और समझिए कि प्रदेश की जनता को कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है। और ये चीजें कुछ लोग जानबूझ करके शरारतन स्थिति को पैनिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उसके माध्यम से अफवाह फैला करके एक नकारात्मकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको फिर इस बात को कह सकता हूं, एक तो मैंने आपके सामने 3 दिनों के प्रदेश के अंदर कोविड के जो पेशेंट है 38,000 से आज हम 33,000 पे आए हैं, यानी ये लगातार लगभग 5,000 कोविड पॉजिटिव केसेस प्रदेश के अंदर पिछले 3 दिन के अंदर कम हुए हैं। लखनऊ के अंदर अगर आप देखेंगे तो प्रतिदिन जितने कोविड पॉजिटिव केस हैं, एक उनकी संख्या में लगातार गिरावट आई है। 5,500 से लेकर के आज 4,500 तक पहुंची है। और रिकवरी अगर आप देखेंगे तो जितने पॉजिटिव केस आ रहे हैं उससे ज्यादा रिकवरी का रेट लखनऊ में। देखिए, ये चीजें मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो ये कृत्रिम अभाव पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, ना बेड्स की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना रेमडेसिविर की कमी या किसी अन्य जीवन रक्षक दवा की भी कमी नहीं है। ये कृत्रिम अभाव दिखाने का कुछ लोगों के द्वारा प्रयास और उसके माध्यम से अफवाह पैदा करके एक भगदड़ की स्थिति, क्योंकि जिन लोगों को प्रदेश में अव्यवस्था अराजकता पैदा करने का अवसर नहीं मिला, ये आपदा का काल है। हमने सर्वदलीय बैठक भी करके सब लोगों से इस बारे में अपील की थी, वे सभी लोग मिल करके इसमें एक एक व्यक्ति का जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। राजनीति का समय नहीं। अगर सरकार गलत कर रही है, आप सरकार पर प्रहार करिए, लेकिन किसी व्यक्ति के जीवन के साथ खिलवाड़ मत करिए। लेकिन आप तब भी बयानबाजी देख रहे होंगे, जो लोग एक 1.5 साल से यूपी में नहीं आए हैं, वे लोग बयानबाजी कर रहे हैं, वे लोग भी बोल रहे हैं। हमने अपने आखिरी वीडियो में आपको दिखाया था कि किस तरह पूरे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है और ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं। लेकिन राज्य के मुखिया पूरी बेशर्मी के साथ झूठ फैला रहे हैं कि राज्य में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। उनके इस झूठ में लश्करी मीडिया जमात का एक होनहार दलाल यानी दैनिक जागरण भी बेशर्मी के साथ उनका साथ दे रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा तंत्र मंत्र इस बात में लगा हुआ है कि कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरह से इन भगवाधारियों की पोल खोली है, उस पर कैसे पर्दा डाला जा सके, लेकिन वो खुद अपनी ही चालों में फंसते जा रहे हैं और बेपर्दा होते जा रहे हैं। इसी संबंध में बीते कल एक ललन टॉप का वीडियो हमने दिखाया था। उससे पहले भाजपा के एक सांसद कौशल किशोर का भी वीडियो सामने आया था, जिसमें उन्होंने लखनऊ में ऑक्सीजन की किल्लत होने पर सरकार को कोसा था और अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठने की धमकी दे डाली थी। और दूसरे ही दिन उसी सांसद के बड़े भाई की कोरोना से मौत हो जाती है। लेकिन योगी जी जिस तरह से प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, वो बहुत ही भयावह है। खैर, अब आपको आईपीएल की टीम राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने वाले ऑस्ट्रेलिया के उस तेज गेंदबाज के बारे में बताते हैं जिसने मोदी, सचिन, विराट और अमिताभ बच्चन जैसे सदी के महानायक को एक ही झटके में खलनायक बना दिया। दरअसल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर एंड्रयू टॉय ने देश में कोरोना से हो रही मौत को लेकर आईपीएल छोड़ अपने देश लौटने का फैसला किया। उन्होंने इस बात पर आईपीएल छोड़ दिया कि भारत में कोरोना से लाखों लोग मर रहे हैं, उन्हें अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी बीसीसीआई, कंपनियां, फ्रेंचाइजी और सरकार इतना पैसा खर्च कर आईपीएल करवा रही है। एंड्रयू टॉय देश की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए आईपीएल छोड़ अपने देश लौट गए।
साथ ही साथ मोदी सरकार के मुंह में कालिक पोतते चले गए। अब बात करते हैं हरियाणा भाजपा की, जहां सरकार में होते हुए भी ये पार्टी कितनी निहत्थी और बेबस है, इसका अंदाजा आपको अभी लग जाएगा। दरअसल हरियाणा भाजपा की भिवानी यूनिट ने कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा से ट्विटर पर मदद मांगी। जैसे ही भाजपा की यूनिट ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा से मदद मांगी, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भाजपाइयों की मदद करने का आदेश दिया। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भाजपा की भिवानी यूनिट ने ट्वीट करते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा को टैग किया और उनसे कोरोना के 2 मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने का आग्रह किया। जिसके बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने तुरंत अपने कार्यकर्ताओं को इन बेशर्मों की मदद का आदेश दिया। दिन रात कांग्रेस को कोसने वाले इन भाजपाइयों को उसी कांग्रेस से मदद लेनी पड़ गई जिससे वो इस देश को मुक्त करना चाहते हैं। पिछले 6 सालों में भाजपा का एक ही नारा रहा है और वो ये है कि कांग्रेस मुक्त भारत। लेकिन सच तो ये है कि भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बल्कि नागरिक मुक्त भारत बनाना चाहती है, इंसानियत मुक्त भारत का निर्माण करना चाहती है। खैर, जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हरियाणा में इनकी सरकार है, लेकिन अंदाजा लगाइए कि वो कितनी निकम्मी है। जब वो अपने कार्यकर्ताओं की मदद नहीं कर सकती है तो प्रदेश की जनता की ये सरकार कैसे मदद कर सकती है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।